हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं संजय प्रजापति, आपका यूट्यूब चैनल प्रजापति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करनी और घातांक के पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि करनी और घातांक के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो विभिन्न तरह का प्रतियोगिता एग्जाम जैसे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे अदर स्टेट्स में पूछे वाले जो भी एग्जाम होगा जिसमें मैथमेटिक्स में करनी और घातांक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है। तो आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वैसा क्वेश्चन जो इतना भी क्वेश्चंस बताया गया है उससे कुछ अलग होगा। और यहाँ पर टोटल 4 टाइप के बारे में आज चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि ट्रिक्स के द्वारा उस क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाएगा और बिना ट्रिक्स के द्वारा उस क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाएगा। और आपको समझने में काफ़ी सहूलियत होगी, बस आपको थोड़ा सा सिस्टम में समझना है और यही सिस्टम आपको आगे की ओर ले जाएगा। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं ये काफ़ी आसान रहेगा आप लोगों के लिए। और आप लोग क्या कीजिएगा कि आपको अपना कॉपी में भी नोट करते जाना है, या साथ ही साथ आपको अच्छे से समझना है। और कॉपी में नोट कीजिएगा और उसको जब घर में रिवाइज कीजिएगा तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से उस क्वेश्चंस को बनाया जाएगा, जो काफ़ी कम समय में काफ़ी आसान से बनाएंगे। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाएगा। और ये भी काफ़ी आसान आप लोगों के लिए होगा। तो जो भी व्यूअर मेरे चैनल में नए हैं वो जरूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करें, ताकि हर कंपटीशन एग्जाम तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के पास ये जरूर पहुंचे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि किससे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। जैसे बहुत सारे टाइप्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वह क्वेश्चन जो काफी रहेगा आप लोगों के लिए समझने में भी काफी आसान रहेगा। जैसे मेथड नंबर 1 क्या है कि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि मेथड फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट मेथड वाला क्वेश्चन को कैसे बनाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, ठीक है, ये कहां तक जाएगा, तो ये आपका अनंत तक जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मतलब इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको दो तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। एक आपका ऐसा संख्या आपको देखने को मिलेगा जो लगातार, ठीक है, जिसको हम लोग क्रमागत गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। गुणनखंड कैसा होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। अगर एक संख्या 3 हो तो दूसरा संख्या 4 हो, ठीक है। एक संख्या 11 हो तो दूसरा संख्या 12 हो, ठीक है। तो इस तरह से लगातार गुणनखंड में टूटना चाहिए। या फिर अगर हम बात करते हैं एक दूसरा प्रश्न लेंगे, तो एक प्रश्न आपको इसी टाइप से देखने को मिलेगा। जैसे एक प्रश्न आपका हो जाएगा √3 प्लस √3 प्लस √3 कहां तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। और फिर इसका आंसर कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आपको दो टाइप का यहाँ पर प्रश्न लिया और दोनों प्रश्न में आखिर प्रश्न आंसर कैसे बनाना है, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसको निकालने का देखिए सिंपल तरीका है, जिसका लगातार फैक्टर होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस जो फैक्टर होगा उसको निकालना आसान है, लेकिन इसका कंटिन्यूअस फैक्टर नहीं होगा। तो इसको निकालने के लिए कुछ अलग फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो दो टाइप, ठीक है, एक हो गया मेथड 1, ठीक है, और एक है आपका मेथड 2, ठीक है। ये दो टाइप का आपको क्वेश्चन हम लेके गए हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को कंपेयरिंग करें और कैसे इसका आंसर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए डिस्कशन करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चंस को पहले कैसे बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पर आप नंबर देख रहे हैं, ठीक है, उस नंबर में आपको क्या करना है कि यहाँ पर दो टाइप का प्रश्न दे सकता है, ठीक है। जैसे इसी को अगर हम ऐसे लिख दे 6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, इनफिनिटी तक, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप समझना है आपको, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए दो प्रश्न यहाँ पर एक ही टाइप्स लगेगा, इसमें क्या है प्लस है और इसमें क्या है माइनस है। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, प्लस है, ठीक है। तो यहां पर जो मेरे पास 12 है, ठीक है, इस 12 को सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। कैसा होना चाहिए वो फैक्टर, वो होना चाहिए कंटिन्यूअस नंबर पे होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग लेंगे 3 से तो 3 चौके
12, यानी अगर हम 12 को फैक्टराइज किए तो 3 इंटू 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये एक कंटिन्यू नंबर हुआ, जैसे 3 लिए तो 4 आया, 5 लेंगे तो 6 आएगा, ऐसा होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो रहा है कि मेरे पास 3 और 4 आया। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है तो इसमें से जो बड़ा फैक्टर होगा, ठीक है, अगर प्लस में है तो जो बड़ा फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें से मेरा जो आंसर होगा, ठीक है, इसमें से जो मेरा आंसर होगा, एक तो प्लस 4 होगा। बड़ा संख्या जो होगा प्लस वाला में वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा संख्या वाला जो प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है तो बड़ा संख्या पॉजिटिव में होगा, और जो छोटा वाला हो जाएगा -3। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा एक तो +4 में होगा या फिर -3 में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्लस होगा तो बड़ा संख्या को पॉजिटिव लेंगे और छोटा संख्या को नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, अगर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपका 6 है। अगर हम 6 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 तिया 6, यानी मेरा जो फैक्टर होगा 6 का 2 इंटू 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास 2 फैक्टर है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला में क्या करेंगे, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो छोटा संख्या उसमें पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा +2, और जो छोटा वाला बड़ा वाला है उसमें क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर का कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपको 2 टाइप का प्रश्न मिलेगा, एक पॉजिटिव वाला और एक आपका नेगेटिव वाला। ठीक है, पॉजिटिव वाला में क्या करना है, उसका भी फैक्टर करना है, और आपका जो 6 है माइनस वाला उसका भी फैक्टर करना है, और जो प्लस होगा, प्लस वाला को अगर हम फैक्टर करेंगे तो जो बड़ा फैक्टर होगा वो आपका प्लस होगा और छोटा वाला माइनस होगा। अब यहाँ पर देखिए 6 को भी किया, और जब 6 को करेंगे तो यहाँ पर माइनस, और माइनस वाला में क्या करेंगे, जो छोटा वाला है, ठीक है, उसको प्लस बनाएंगे, और यहाँ पर बड़ा वाला को प्लस बनाए थे, और यहाँ पर क्या है, ये छोटा है बड़ा है तो बड़ा वाला क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस तरह से आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं, काफी इजी है। और इसको एक बनाने का मेथड होता है जो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस पे बनता है, तो उस पर अभी हम लोग फोकस नहीं करेंगे क्योंकि समय को देखते हुए और हमको कम से कम समय में इसका आंसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह से 2 टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए फिर इसी में से हम कोई दूसरा प्रश्न लेते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसे उसका आंसर ज्ञात करें। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है मेरे पास, √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 डॉट डॉट कहां तक चला जाता है, तो ये अनंत तक चला जाएगा। यहाँ पर अनंत का इन्फिनिटी का कंडीशन है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहला चीज यहाँ पर क्या है, प्लस है। ठीक है, प्लस में है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 6 30। देखिए लगातार नंबर आया। अब जब लगातार नंबर आया तो आपका जो बड़ा संख्या है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर +6, और जो छोटा वाला है वो क्या हो गया, -6। ठीक है, तो वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम इसका आंसर ज्ञात करें। ठीक है, उसके बाद आइए एक प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे अगर आपका प्रश्न है √110 माइनस √110 माइनस √110 डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 110 को अगर लिखेंगे तो 10 इंटू 11। देखिए लगातार संख्या हुआ। अब यहाँ पर माइनस है तो छोटा वाला को क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बड़ा वाला पॉजिटिव बनता था, यहाँ पर छोटा वाला पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पर +10 होगा और -11 होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, +10 और फिर -11। ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन हो सकता है दोनों देगा या दोनों में से एक भी दे सकता है। ठीक है, तो इसका दोनों आंसर होगा। आपको समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चंस को बनाना है। आइए उसके बाद फिर और कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 56 माइनस √56 माइनस √56 डॉट डॉट कहां तक चला जाता है, तो अनंत तक चला जाता है। तो इसका आंसर कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास जो 56 है इसको भी तोड़ेंगे। तो 56 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 8 56। तो देखिए लगातार नंबर हो गया, तो यहाँ पर 8 मेरा क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, और माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पर मेरा 7 जो होगा वो प्लस में होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 होगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा आंसर आपका ज्ञात होता है। ठीक है, ये प्लस है।
तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से मेथड 1 का जो प्रश्न रहेगा उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए वो कंटिन्यू नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं मेथड 2 को। और मेथड 2 जो होगा इस तरह से आपका फैक्टर नहीं होगा, तो इसको हमको बनाने के लिए क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो यहाँ पर अपनाएंगे वो प्रोसेस को हम यहाँ पर भी अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में ही आंसर आ जाता है, इसलिए ज्यादा आपको ध्यान नहीं लगाना है। आइए हम लोग कुछ प्रश्न की बात करेंगे। अगर हम मेथड नंबर 2 की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मेरे पास एक क्या है प्रश्न है, और इस प्रश्न में भी सेम क्वेश्चन सेम टाइप मिलेगा, लेकिन यहां पर लगातार फैक्टर नहीं होने के कारण एक फार्मूला होता है। ठीक है, जिसमें से आपका जो आंसर होगा, ठीक है, उस आंसर को निकालने के लिए जो फार्मूला होगा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, हम लोग इसके द्वारा इसका आंसर ज्ञात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करने में लॉन्ग होगा, आपको माइंड कैलकुलेशन ज्यादा करना है, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको चर्चा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आखिर हम बनाएं कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रश्न को आपको मान लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि माना कि, ठीक है, √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट डॉट, इसको हम मान लेते हैं इनफिनिटी तक है, हम इसको मान लेते हैं x। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो मेरे पास 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 कहां तक चला जाएगा, इनफिनिटी तक, बराबर x का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इसके जगह में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 प्लस एक्स बराबर x का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम साइड चेंज कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मेरे पास x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमको यहाँ पर x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उस x का वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला लागू करेंगे -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, अब इसके जगह में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब वैल्यू को जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरा आंसर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें से आपका जो a का वैल्यू होगा, वो a का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 होगा, और c का वैल्यू जो होगा -3 होगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू को यहाँ पर रखना है और मेरा आंसर निकालना है। अब यहाँ पर हो गया आपका माइनस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, -4 इंटू ए का वैल्यू देखिए 1 है, इंटू सी का वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ए के जगह में ध्यान दीजिएगा कि 1 का वैल्यू है तो हो जाएगा 1। ठीक है, अब इस प्रश्न को आपको बस सॉल्व करना है, तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस माइनस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 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 प्लस 4 तिया 12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक बार प्लस के साथ अलग करेंगे, एक बार माइनस के साथ अलग करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 13 बटा 2। ठीक है, अब रूट तो रहेगा, स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे रूट 13 का तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 तिया 9। ठीक है, ऐड करेंगे, 3 से गया, इसमें से उसको घटा देंगे तो 4 होगा, पॉइंट रखेंगे तो 00 होगा। अब यहाँ पर आपका चल जाएगा 6 से। ठीक है, तो यहाँ पर 6 6 36, 3 6 6 36 39, यानी यहाँ पर 3.6 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या जाता है, मेरे पास आंसर 3.6 होगा, तो इसका वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास जो आंसर होगा हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3.6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार x का जो वैल्यू होगा एक बार प्लस के साथ अलग करेंगे, एक बार माइनस के साथ अलग करेंगे, तो प्लस वाला का जो केस हो जाएगा उसमें हो जाएगा 1 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाई 2, और दोनों को ऐड करेंगे तो 4.6 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.3। एक x का वैल्यू आता है,
दूसरे बाद मेरे पास x का वैल्यू क्या होगा, तो एक बार माइनस का केस ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3.6 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो मेरे पास 2.6 डिवाइडेड बाई 2, और इसको अगर हम काटेंगे 2 एका 2, 2 तिया 6, तो मेरे पास जो आंसर होगा माइनस में होगा तो माइनस 1.3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं कि कैसे x का वैल्यू को निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी x का वैल्यू आपको दो होगा, एक होगा पॉजिटिव में, एक होगा नेगेटिव में। तो इतना लॉन्ग प्रोसेस बनाइएगा तब जाके इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिवीजन करना है और आपको क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग बात करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चंस को कैसे बनाइए हम लोग सीखे। अब इसी टाइप का क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उसको ही बनाने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अब जैसे एक प्रश्न है हम लोग के पास कि रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5, ठीक है, डॉट डॉट कहां तक, इनफिनिटी तक। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो सेम प्रोसेस में उसी तरह से करेंगे। अब इसका जो वैल्यू है इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इनफिनिटी तक इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और जैसे x मानिएगा तो इसमें स्क्वायर करेंगे इधर भी और इधर भी, तो रिजल्ट हो जाएगा x प्लस 5। इसकी जगह हम 5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी 5 प्लस इसके जगह में x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही साइड चेंज करेंगे तो मेरे पास x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसके बाद सेम प्रोसेस पे काम करेंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा, b का वैल्यू -1 होगा और c का वैल्यू -5 होगा। अब इसका वैल्यू को वहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। अब जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी तरह से, जिससे पहले जैसा बनाया उसी तरह से सेम प्रोसेस से बनाएंगे, तो मेरे पास यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू, सॉरी x का एक वैल्यू होगा पॉजिटिव में और x वैल्यू होगा क्या चीज, नेगेटिव में। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को आगे बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप बनाइए आगे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं मेथड 3 की तीसरा टाइप का क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, वो किस तरह का क्वेश्चंस रहेगा। तो आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं मेथड 3। अब मेथड 3 का प्रश्न आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जो काफी आसान रहेगा, आपको देखने में काफी बड़ा लगेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरे पास रूट 5, ठीक है, इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, ठीक है, डॉट डॉट कहां तक चला जाएगा, ये इनफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, ये अनंत तक चला जाता है। इसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस तरह का जो प्रश्न है इसको ज्ञात करने का आपके पास एक ही तरीका है। ठीक है, आपको बस स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है, आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, कहां तक चला जाता है, इनफिनिटी तक, तो इसका आंसर क्या होता है, x होता है। ठीक है, अगर इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, सभी गुना में है और गुना के साथ अगर वो अनंत तक गया है तो उसका आंसर क्या होगा, x होगा। कहने का मतलब यहाँ पर बीच में जो x है वही इसका आंसर माना जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये 5 को ज्ञात किए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का ये मेरा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के आधार पर ये काम होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे मल्टीप्लाई में होना चाहिए, साथ ही साथ वो अनंत तक जाना चाहिए, तभी इसका आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये कभी कभी अनंत नहीं जाके एक ही जगह रुक जाता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग मेथड से बनाए, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में जाए तो कैसे 5 आया, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं इसको कि रूट 5 प्लस इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 इक्वल टू कहां तक चला जाता है, अनंत तक। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, कहां तक चला, इंटू
तो ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो इस साइड क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर होगा। अब इसके जगह हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू को हम क्या माने हैं, तो इसका वैल्यू को हम x माने हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को लिखेंगे, तो 5 इंटू एक्स बराबर x का स्क्वायर। ठीक है, अब x से x को काट देंगे तो क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम सॉल्व भी करते हैं लॉन्ग मेथड से, तो मेरे पास x का वैल्यू 5 ही आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यही चीज होगा कि अंदर में जो भी प्रश्न रहे उसके रूट के अंदर में जो भी संख्या रहेगा वही मेरा इसका आंसर होगा। तो ये मेथड नंबर 3 की बात कर रहे थे। ठीक है, आइए फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग सेकेंड प्रश्न ले, इसी में जैसे रूट 6 गुना रूट 6 गुना रूट 6 गुना रूट 6 कहां तक चला जाता है, अनंत तक चला जाता है। तो इसका आंसर भी आपको क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। इसी तरह से रूट 11 इंटू रूट 11 इंटू रूट 11 इंटू रूट 11 इंटू डॉट डॉट कहां तक चला जाता है, अनंत तक। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 11 होगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जैसे रूट 15 इंटू रूट 15 इंटू रूट 15 इंटू रूट 15 कहां तक चला जाता है, इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, 15 होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। आइए उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं मेथड नंबर 4, और मेथड नंबर 4 को कैसे बनाना है इसको भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इसी टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इस प्रश्न में क्या है कि यहाँ पर जो नंबर चल रहा है, ये नंबर कहां तक जाता है, तो अनंत तक जाता है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, मेथड नंबर 4, ठीक है, अगर इस मेथड की बात करेंगे तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके वो क्या करता है, रुक जाता है। जैसे एक प्रश्न की बात करेंगे, जैसे रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5। क्लियर है। अब इसका प्रश्न क्या होगा, अब ये क्या है कि इसी पॉइंट तक जाके रुक गया है, इससे आगे ये नहीं बढ़ा है। लेकिन टोटल इसमें कितना रूट लगा हुआ है, तो 4 में रूट लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या करना है, आपको सीधे 5 लिखना है। ठीक है, अब 5 लिखना है तो फिर करना क्या है, तो देखिए जितना में यहाँ पर करनी है, इस करनी के आधार पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 है तो 2 को 4 बार गुना करेंगे, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने के बाद एक को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो टोटल यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 5 का जो पावर होगा वो 16 माइनस 1/16। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 5 का पावर, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 15/16। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो काफी इजी है। अगर आपका कहीं पर रुक जाता है तो रुकने की कंडीशन में क्या होगा कि जितना भी करनी है उसको क्या करेंगे, उतना बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और साथ ही साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में भी और एक क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर कैसे बनाएंगे। तो इसी तरह से आपको सभी प्रश्न बन जाएगा। जैसे रूट 6 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6। ठीक है, अब यहाँ पर इतना ही में जाके रुक गया है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 6 लिखना है। अब कैगो यहाँ पर रूट है, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे, फिर इसी नंबर को यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पर 6 का जो पावर है, ठीक है, अब इसको इससे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 में से 1 घटाएंगे, बटा क्या हो गया 16, तो 6 का पावर क्या हो जाएगा 15/16। तो ऐसे आप इसको आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो काफी आसान रहा है, आपको समझ में आ गया कि मेथड क्या है, कैसे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो आपको अच्छे से रिवीजन करना है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जहां तक हम बात करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो भी पार्ट्स था उस पार्ट्स में आपको अच्छी तरह से समझ में आया। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग एकाध क्वेश्चंस की बात और करेंगे और वैसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो जो भी मेथड है, मेथड नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपके पास
√7 इंटू √7 इंटू √7, ठीक है। अब ये क्या है, इन्फिनिटी तक नहीं गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे, तो 16 माइनस 1 बटा 16। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 7 का पावर 15 बटा 16। तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं कि इसका आंसर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए, आज हम लोग टोटल 4 मेथड की बात की, जिसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए, मैथमेटिक्स आपके लिए काफ़ी आसान होगा। और विभिन्न तरह का जो भी प्रतियोगिता एग्जाम में आप शामिल हो रहे हैं, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, साथ ही साथ अदर स्टेट्स में होने वाले जो भी एग्जाम है जहाँ से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आएगा, वहाँ से प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। बस आपको अच्छी तरह से मेहनत करना है, रिवीजन करना है और कंटिन्यू आप लगातार बने रहिए। आपको एक भी समस्या मैथमेटिक्स में नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को क्लोज करते हैं। और मेरे चैनल को जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए वो ज़रूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अच्छे से पहुँचे। तो चलिए, आज के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।